जय की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 33वां अध्याय और यहाँ देखेंगे याकूब और एसाव का मिलन। एक बड़ी जद्दोजहद के बाद है इन दोनों भाइयों का मिलन होता है, एसाव और याकूब का। और आगे देखते हैं, याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। और दूर से देखा याकूब ने कि उसका भाई 400 बंदों के साथ है, वो उसकी तरफ ही आ रहा है। तब उसने बच्चों को अलग अलग बांट कर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। और उसने सबसे आगे लड़कों समेत दासियों को, जिसके पीछे लड़के समेत लिया को, और सब के पीछे राहेल और यूसुफ को रखा। और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। और यहाँ पर देखते हैं कि बच्चों को और अपनी बीवियों को और इसकी जो बीवी की दासी थी उनको इन्हें एक झुंड बनाकर अलग अलग कर दिए। और खुद है वो आगे बढ़कर, इन सब से आगे बढ़कर अपने भाई एसाव के पास गया और उसे दंडवत प्रणाम किया। तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर लिपटा, चूमा और फिर वे दोनों भाई रो पड़े। और दोनों भाई 20-22 साल बाद मिले थे। और 5वीं आयत इस प्रकार से, तब उसने आंख उठाकर स्त्रियों और बच्चों को देखा और पूछा कि ये जो तेरे साथ कौन है। फिर एसाव ने उन बच्चों, स्त्रियों और उन बड़े झुंड को देखा जो कि बच्चों और स्त्रियों के थे और पूछा ये कौन है। तो फिर याकूब ने जवाब दिया, ये तेरे दास के लड़के हैं, ये तेरे दास के लड़के हैं, अर्थात ये मेरे बच्चे हैं जिन्हें परमेश्वर के अनुग्रह से मुझको दिया है। और यहाँ पर जब इनका मिलन हो जाता है तो याकूब बताता है कि ये मेरे लड़के और मेरी बीवियां हैं। तब लड़कों समेत दासियों ने निकट आकर दंडवत किया। उसके बाद दासियों ने है वो लड़कों समेत है वो एसाव को दंडवत प्रणाम किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। और अंत में यूसुफ और राहेल ने भी आकर दंडवत किया। आयत में लिखा है, तब एसाव ने पूछा, तेरा जो यह बड़ा दल जो मुझको मिला है इसका क्या प्रयोजन है। वो तो एसाव पूछता, भाई जो तेरे से आगे आगे जो इतने सारे जो तूने 500 डांगर पशु मेरे पास जो भेजे हैं, जिन पर कई प्रकार की सामग्री और गिफ्ट वगैरह थे, ये तने किस लिए भेजे हैं भाई मेरे द्वारा, इसका क्या मतलब समझू मैं। तो फिर ये इस बात का जवाब याकूब देता है और कहता है यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह दृष्टि मुझ पर हो। तो याकूब कहता है भाई ये तो मैंने इसलिए भेजे कि भाई तेरी दया, तेरी कृपया मुझ पर हो, इसलिए मैंने आपको गिफ्ट दिया है। एसाव ने कहा, है मेरे भाई मेरे पास तो बहुत है, जो तेरा है वो तेरा ही रहे। तो एसाव कहता है, भाई ऐसी कोई बात नहीं, मेरी कृपा दृष्टि तेरे पे वैसे ही बनी हुई है, ठीक है। मेरे पास तो पहले बहुत ज्यादा है, ठीक है। तेरे जाने बाद परमेश्वर ने मुझे बड़ी आशीष दी है और मेरे पास तो बहुत ज्यादा है। जो तेरे जो भेजे ना गिफ्ट, आपसे 500 डांगर पशु हो रही है जो, ये तेरे पास ही रख ले, मेरे को इनकी जरूरत नहीं है। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया। लेकिन याकूब है वो कहता, नहीं भाई, ये जो 500 जो डांगर पशु तो करीब करीब मैंने छांट के तेरे लिए रखे हैं, और जो इनके ऊपर जो मैंने गिफ्ट की सामग्री लगाई है, जो भी मेवे आदि जो लगाए हैं मैंने, खजूर पिस्ते वाला, ये सारे तेरे को लेने पड़ेंगे। और मैं तेरे से मिलकर खुश हो गया, तेरा दर्शन पा लिया, समझो परमेश्वर का दर्शन पा लिया। मैं तुझसे मिलकर इतना खुश होया हूँ और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है और तू भी मुझसे प्रसन्न हुआ है, इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण करा। और भेंट तो भाई तेरे को ये लेनी पड़ेगी, गिफ्ट तो तेरे को लेने पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पास बहुत है। और बोले कि इसके अलावा मेरे पर परमेश्वर की बड़ी दया और मेरे पास तो बहुत ज्यादा है, और ये जो गिफ्ट है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा है, तो नहीं जरूरी लेने पड़ेंगे। जब उसने उससे बहुत अनुग्रह किया, आग्रह किया, तब उसने भेंट की। और बहुत बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही एसाव ने याकूब की, अपने भाई की उस भेंट को, उस गिफ्ट को ग्रहण किया। और 12वीं आयत में लिखा है, फिर एसाव ने कहा, हाँ हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। फिर आखिर में इन सब बातों के बाद चाय पानी पीने के बाद में ऐसा कहता, अभी आओ आप चलते हैं, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। याकूब ने कहा, ए मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गायें हैं। यदि ऐसे पशु एक दिन भी अधिक आके जाए तो सब मर जाएंगे। तो याकूब बड़ा समझदार था, नहीं भाई इस तरह है कि तन तो देखा है कि कितने ब्यावड़े जानवर मेरे पास है, छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे खुद के, इनको यदि एक दिन से
एक दिन भी थोड़े से ज्यादा आग ले चलावा इनको तो ये मर सकते हैं। इसलिए मेरा प्रभु अपने दल के आगे आगे बढ़ जाए। इसलिए भाई तू तो अपना ये 400 बंदे लेके ना चाल, और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे चलकर सही में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। और बोला तू चाल और मैं तेरा पीछे पीछे ही आया, कि तेज स्पीड से हम चल नहीं सकते और मेरे चक्कर में तू किस स्पीड से चल रहा है, ठीक है। धीरे धीरे चल के हमें आन ला रहे हैं और आप पहुंचो और इतने कुछ सफाई सफाई कराओ घर की और घर ने ठीक कराओ, हमें बस तेरा पीछे पीछे आए जमा बस। एसाव ने कहा तो अपने साथियों में से मैं कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊं। तो ऐसा बोला कोई बात नहीं, फिर मैं तो 400 बंदे लेके आया, कुछ तेरे पास छोड़ जाऊं, तेरी हेल्प कर देंगे। लेकिन याकूब ने कहा यह क्यों, इतना ही बहुत है कि मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी हुई है। और 16वीं आयत में आगे लिखा है, तब एसाव ने उसी दिन सेब जाने का अपना मार्ग लिया। और जब उसके भाई ने उसके बंदों को रखने के लिए मना कर दिया और खुद साथ चलने के लिए मना कर दिया याकूब ने, तो एसाव ने उसी दिन फिर अपने देश का, अपने जो सिटी है उसका मार्ग लिया, जिसका नाम सेईर है। परंतु याकूब वहां से निकलकर सुकोत को गया और वहां अपने लिए घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। लेकिन याकूब है वो यहाँ पर भी अपने भाई को ने गोली दवाई दे दी और उससे झूठ बोला है कि मैं तेरे पीछे पीछे आऊं, और अपने भाई के पास सेईर गया नहीं बल्कि है सुकोत को चला गया। जिस प्रकार की योना नबी भविष्यवक्ता को परमेश्वर का मैसेज आया था कि तू नीनवे को जा, लेकिन वो नीनवे को नहीं गया बल्कि तरसीस को चला गया। यहाँ पर इसने एक बार फिर से अपने भाई को धोखा दे दिया और उसके साथ जाने के या उसके पास जाने की बजाय है किसी और शहर में चला गया और वहीं पर अपने लिए मकान बनाए और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इसी कारण उस स्थान का नाम है सुकोत पड़ा। याकूब जो पदन राम से आया था उसने कन्नान देश के सकेत शहर के पास सुख कुशल से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए और भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने सकेम के पिता हमोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया। वहां उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एल एलोहो इजराइल रखा। फिलहाल के लिए इतना ही। सबको जय मसीह की।